इधर जैसे मेरे वो करण सिंह जी ने मुझे धोखा दे दिया जी। पहले, वो वहाँ लड़ता थे, यहाँ लड़ा दिया, उसमें सारी जनता इकट्ठी होगी। लेकिन वो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हुआ था वो तो। मेरे लिए तो अब भी फायदेमंद है, ये मैं बताऊं। लेकिन लोग आपके बारे में बार बार यही बोलते हैं कि विधायक जी जब 5 साल अब पूरी हो जाएंगी आपके कार्यकाल को, तो आप जब लगभग 92 साल के लगभग हो जाएंगे, तो फिर आपका आगे चुनाव लड़ने का मन है या फिर आपने अब राजनीति को अलविदा कहने का मन बना लिया? जिंदगी थोड़ी यार अर्पित कर रखी है। हेलो नमस्कार दोस्तों, भाई इस समय हम मौजूद हैं किशनगढ़ बास में और आज हम आपको बता दें कि किशनगढ़ बास के विधायक श्री दीपचंद खैरिया जी 88वां जन्म दिवस मना रहे हैं और यहाँ पर उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक तो ब्लड कैंप लगाया गया है और दूसरी तरफ आप मेरी तरफ देख सकते हैं, उधर मैं कैमरामैन चाहूँ उधर दिखाएं कौन सी थेरेपी लगाई सर आपने? इलेक्ट्रोथेरेपी का एक कैंप लगाया हुआ है। ब्लड डोनेशन का कैंप तो हर बार लगाते ही हैं जी। लेकिन इस बार इलेक्ट्रोथेरेपी का भी कैंप लगाया है, जिसमें जैसे कैंसर जैसी बीमारियां हैं, कोई पुरानी बीमारियां हैं जिनको एलोपैथिक से या वैसे जिनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, तो एक नई टेक्निक आई है इलेक्ट्रोपैथी। तो इलेक्ट्रोपैथी टेक्निक से उनको लाभ मिलता है जिन पर एलोपैथी दवाइयों का असर नहीं होता। तो इस बार इस जन सेवा के कार्य में हमने इलेक्ट्रोपैथी निःशुल्क शिविर का और एडिशन किया है। यानी इसमें दवाइयाँ जांच वगैरह सब कुछ निःशुल्क होगा? बिल्कुल निःशुल्क है और हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब के सहयोग से पूरी टीम उनकी लगी हुई है, तो पूरी दवाइयाँ जांच सब कुछ फ्री है और इससे काफी लोगों को फायदा मिलेगा। मेरे साथ विधायक साहब मौजूद है जो 88वां जन्म दिवस मना रहे हैं। क्यों विधायक साहब, ठीक है ना, 88वां जन्म दिवस आप मना रहे हैं? यार मैं कुछ कह नहीं सकता ये जन्म दिवस। क्यों नहीं कह सकते? कारण याद नहीं है या फिर मतलब? कारण एक बताऊं कि ये जन्म दिवस है ना, ये तो ये कहो कि मैं इसमें स्कूल में पढ़ने आया ना जी, तो मास्टर ने कर दिया। यानी मास्टर ने जैसे आए जुलाई में यदि बच्चा एडमिशन लेना है तो जुलाई में पैदा हो गया, ये कर और जून में एडमिशन लेना है जून में पैदा हो गया। वो है जो अलग जो ये आते हैं ना साल भर में नोट करने के लिए जब किसके क्या सर्वे करने आते थे पहले। हाँ, वो आते हैं अब भी, उनका अलग है जी। तो इसलिए मैं तो वही दो जगह हूँ। आसान पीछे भी नीचे भी हो सकेगा। लेकिन ये देखा जाए इस जो आज आप फेस्टिवल की तरह मनाया जा रहा है, हर युवा के अंदर एक जोश और जुनून मौजूद है यहाँ पर, और आप एक फेस्टिवल की तरह इस जन्मदिन को मना रहे हैं। इसके उपलक्ष्य पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज से ही नहीं भाई, सुने कि नहीं, मैं व्यक्तिगत तो जन्म दिवस मना रही हूँ, मैं घर में भी मेरे सब लोगों की ये भी चाहत थी शुरू में अक्सर साहब ये अपने को ऐसा करना चाहिए कि ब्लड डोनेशन का इनका कार्यक्रम रहेगा, जनता को फायदा होगा, इसीलिए इसको शुरू किया मैंने। घर में ना करता हूँ मैं कभी भी ये, और मैं बता दो आप जी। दादाजी आप बोल रहे हैं कि कभी आपने बचपन में जन्मदिन नहीं मनाया? कभी भी नहीं बनाया, बिल्कुल भी ना, बिल्कुल ही कह रहा हूँ यार। बचपन में कौन देखो जो आम जनता में, मैं कह रही हूँ आम जनता तो वो भी नहीं बनवाती थी भाई कौन सी हुई। यानी जन्म कब हुआ था? यानी जन्म में जो पता लगता था जागे के हिसाब से पता लगता, जागा बताता था? नहीं, ये हमारे एक ग्रैंड मदर थी जी, दादी थी, उनके मुँह जबानी याद थी, ये मुँह जबानी याद था। तो आपने, मैं सामने देख पा रहा हूँ कि आपने ब्लड कैंप तो हर बार आप लगवाते हैं, लेकिन इस बार आपने एक नई पहल की है जो इलेक्ट्रोथेरेपी है। ऐसा है इसमें लोगों को क्या फायदा मिलेगा? क्या दवाइयाँ निःशुल्क मिलेगी या फिर जांच करके वहाँ कह दिया जाएगा कि आप वहाँ जाओ? निःशुल्क दे रही, यानी सब कुछ निःशुल्क है। और खैरतल में इनका कार्रवाई शुरू कर दिया है। खैर यानी खैरतल में इनका कार्यालय है, पूरा ऑफिस है, सब कुछ है वहाँ पे? मुझे बुलाया था जी, इन्होंने कहा कि साहब प्रचार के लिए थोड़ा सा मको आ जाना, जनता के बीच में ये थेरेपी पहुंचे इसलिए ये मको आ जाना, उस दिन पे यहाँ बैठ करके प्रचार ही हो जाएगा काफी होगा ये। तो विधायक जी अब आपका ये जन्मदिन है, लेकिन लोग आपके बारे में बार बार यही बोलते हैं कि विधायक जी जब 5 साल अब पूरी हो जाएंगी आपके कार्यकाल को, तो आप जब लगभग 92 साल के लगभग हो जाएंगे, तो फिर आपका आगे चुनाव लड़ने का मन है या फिर आपने अब राजनीति को अलविदा कहने का मन बना लिया? जिंदगी थोड़ी यार अर्पित कर रखी है। जनता से भी मैं हाथ जोड़ूंगा। यानी आप कहीं ना कहीं अब ये कहना चाहते हैं कि अब ये आखिरी चुनाव आपका
आपका लगभग है अब नौजवान साथियों को? हाँ, इस बारे में तो मैंने सोच रखा है, अभी घोषणा भी कर अभी देता नहीं हूँ। करनी घोषणा कोई यानी घोषणा भी यानी अप्रत्यक्ष रूप से घोषणा कर रहे हैं कि अभी आप ऐसा कुछ है कि आप चुनाव लड़ने का कोई मन तो है नहीं, बाकी परिस्थिति है कि भाई कुछ भी करना पड़ जाए। लड़ना पड़ जाए। भाई, अब जनता इधर जैसे मेरे वो करण सिंह जी ने मुझे धोखा दे दिया, जी पहले वो जनता वहाँ खास लड़ता लड़ा दिया। थे, यहाँ लड़ा दिया, उसमें सारी जनता इकट्ठी होगी। लेकिन वो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हुआ था वो तो। मेरे लिए तो अब भी फायदेमंद है, ये मैं बताऊं। कैसे? मैं पैसे खर्च नहीं करता, जी। पैसे लेता नहीं तो खर्च कहाँ करता। जी। ये बताओ, ले आए कई जिंदगी में मैंने पैसा, जी बता बिल्कुल, दे। वो तो आपके हम ईमानदारी के किस्से लगातार सुनते रहते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर अलवर का गांधी कहा जाता है। आप मुझे एक बार दर्शकों को बता दीजिए कि आपको अलवर का गांधी किसने नाम दिया? पहली बार आपके कानों में कब आया कि आपको अलवर का गांधी मेरे कहते हैं? कानों में भी जब आया, जब मैं पहले टिकट के बारे में मिलने गया था, जी तब वो पता पड़ा कि अपने ये क्या नाम है, अपने ये गए थे टिकट लेने के लिए, उनको उन्होंने कह दिया था। अरे ये भंवर साहब ने ज्यादा चलाया है, ये मैं आपको बताऊं। भंवर साहब ने यानी इसका ज्यादा प्रचार किया कि अलवर के गांधी हैं दीपचंद खैरिया। ये बात तो सही, मैं कहे कि खाना नहीं खाता, जी कहे से पैसा नहीं लेता, जी बिल्कुल। उस तरीके से डोलता हूँ और जनता की सेवा करता हूँ। आम जनता की सेवा करने वाला दीपचंद खैरिया ही है। जी जो भी कुछ होगा उसको मैं मदद करता हूँ हर तरीके से। ये जी। कहीं ना कहीं ईमानदारी है जो आप 2 बार लगातार आप विधायक मैंने अपने आप को यार मैं वकील था, मैं वकील था, जी और जब मुझे निर्विरोध इन्होंने बढ़ा दिया सबों ने, जी एक भी वो जो बनने वाले थे वो अदर के अदर परे ही रह गए, जी समझा। उसी दिन मैंने काला कोट टांग दिया था। मैं इसमें आपके कचहरी में मैं वकील था। जी मैंने कहा कि जनता ने इतना विश्वास मेरे में अर्पित किया है, तो भाई अब मैं इसमें रहूंगा तो पता नहीं कोई गड़बड़ भी हो जाए कभी। इस गड़बड़ में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए मैंने ये त्याग दिया था वो। जी। ये अब यदि मैं आपकी उपलब्धि की बात करता हूं तो आपके कार्यकाल की सबसे बड़ी जो उपलब्धि जनता मान रही है वो है खैरतल तिजारत जिला। लेकिन अब खैरतल तिजारत जिला आपका जन्म दिवस है ना, तो अब आप किस तरह से देख रहे हैं कि आपको एक खुशी भी होगी कि अब जिंदगी भर जब भी याद किया जाएगा तो एक नाम मेरा ये तो याद किया जाएगा, खैरतल तिजारत जिले को लाने वाला यदि कोई था तो बाबा दीपचंद खैरिया था। इसमें मैंने त्याग बहुत किए, जी ये जो जिला लाने में त्याग बहुत किए, जी ये उनको मैं घोषित नहीं करता। जी। अब बचाने में कितना त्याग किया? बचाने में आपने जोड़ तोड़ बैठा है या फिर जैसे कि और आप जो अगर ये जोड़ तोड़ की बात होती तो सुबह सुबह के गहलोत जी का टेलीफोन लिया गया था। जी एकदम उन्होंने कहा कि आपको बधाई हो, आज जन्म दिवस है। मुझको साहब मैं जन्म दिवस ज्यादा नहीं मनाता, मैं तो आम जनता के लिए ब्लड डोनेशन करवाना चाहता हूँ, इसलिए कहिए ये तो बहुत ही गजब का काम है ये। जी। गहलोत जी का फोन आया था आपका? सुबह लेकिन गहलोत जी तो खुद भी बीमार चल रहे हैं आजकल, उन्होंने अभी सर्जरी कराई है। ठीक है, ठीक है। हाँ मैंने मुझको आपके शुभकामनाएं कहने में ठीक हूँ। ये हम ये अब अभी सुबह 9 बजे आ गया था उसके का। जी। तो अब मैं सुबह से ही देख रहा हूँ लगभग 12 बज चुके हैं, लेकिन अभी से यहाँ पे भीड़ भाड़ है, तो आपको क्या लगता है कितना ब्लड डोनेशन यहाँ पे हो जाएगा लगभग? अगर ये मौसम अभी साफ होता जा रहा है तो जितना होता था जी उससे 250, 350, 400 तक हुए हैं यहाँ, जी। तो उनमें ये मान के चलो इनसे तो कमती होगा भी नहीं, ये है यानी 300 से कम तो होगा भी नहीं, 300 के आस 350 से कमती नहीं होगा। यदि मौसम सही रहता है। हाँ मौसम ठीक रहा तो। खैरतल तिजारा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक मिनट रुकिए, खैरतल तिजारत जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? खैरतल अपने यहाँ की लोकल हम मिलते जुलते हैं, संदेश क्या देंगे वो भी जानते हैं मेरे को, मैं भी उनको हर एक को जानता हूँ। ये संदेश है ये बता। तो दोस्तों मेरे साथ और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, गिरीश डाटा जी मौजूद है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद जी। आज आप विधायक साहब का जन्मदिन यहाँ पर मना रहे हैं, रक्तदान भी यहाँ पे लग रहा है, एक थेरेपी सामने यहाँ पे इलेक्ट्रोथेरेपी का प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पे रोगी की निःशुल्क जांच होगी। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है दीपचंद खैरिया जो आपको इतना लगाव हो गया? देखिए, दीपचंद जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो उन्होंने विकास कार्य किए, खैरतल को जिला बनाया, और विशेष रूप से हम खैरतल की जनता इनका आभार व्यक्त करती है कि खैरतल को इन्होंने सैटेलाइट हॉस्पिटल दिया, खैरतल को इन्होंने कॉलेज दिया, खैरतल को जिला बनाया, जो सबसे बड़ी उपलब्धि है।
तहसील बनाई खैरतल को। तो ये सब उपलब्धियां हैं जो जनहित के काम थे, तो इसलिए खैरतल की जनता का इनके ऊपर विशेष स्नेह रहा, इनका स्नेह खैरतल के ऊपर रहा और खैरतल की जनता ने इनके ऊपर अपना स्नेह दर्शाया और इनको चुनाव जिताया। यानी चुनाव जिताया। अब इन्होंने खैरतल तिजारा को जिला बनाने का पूरा हाथ इन्हीं का जाता है। वो अलग चीज है कि सरकार बीच में बदल गई, अब रिव्यू कमेटी ने दोबारा से खैरतल को रख दिया, लेकिन यदि किसी कोई खैरतल को जिला बनाने के लिए लेकर आया, आगे लेकर आया, तो वो दीपचंद खैरिया जी थे। बिल्कुल निश्चित रूप से खैरतल की जिले की मांग इन्होंने रखी। आदरणीय गहलोत साहब जब हमारे खैरतल आए थे तब भी ये मांग रखी गई थी और गहलोत साहब ने इन मांगों को माना। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। उनका भी आप आभार व्यक्त करते हैं जी। और भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? जसवंत सिंह जी, आप कैसे देखते हैं दादाजी का 88वां जन्म दिवस है, ये बुजुर्ग आदमी है, पिता समान है सबके यहाँ पर। मुझे लगता है कि सबसे बुजुर्ग आदमी फिलहाल यही है यहाँ पे। बिल्कुल सही कह रहे हो जी। और इनका अब जन्मदिन का तो पता नहीं कौन सा 88 है 87 है, 88वां बता रहे हैं कि वो बता रहे हैं कागजों के हिसाब से जो कुछ लिखा हुआ है। लेकिन हर साल इनका जन्मदिन मनाया जाता है जी। और उसमें ब्लड डोनेशन का कैंप लगता है। बहुत अच्छा दीपचंद खैरिया जी ने जो कार्य किए हैं जी, आज तक किसी ने नहीं किया। आज तक किसी ने नहीं किए हाँ। कार्य किए, तभी तो इनको विकास पुरुष कहते हैं। विकास पुरुष नहीं, ये तो गांधी हैं यहाँ के, गांधी हैं, अलवर के गांधी। अलवर के गांधी हैं जी। और इन्होंने जो खैरतल के लिए दिया है बहुत ही अच्छा योगदान इनका रहा है जी। और सैटेलाइट हॉस्पिटल है, आपके जो है तहसील है, कॉलेज है, और फिर लास्ट में जो है गहलोत साहब की मेहरबानी से जी, जिला घोषित किया। यानी खैरतल तिजारा जिला इनकी और सबसे अपनी बड़ी उपलब्धि है। जिला रखने में भी इन्होंने काफी मदद की है कि जिला जो लोग बात कह रहे थे ना कि जिला जाएगा, जी, नहीं, इन्होंने पहले ही कह दिया जिला जा ही नहीं सकता। जिला जा नहीं सकता। हाँ, इसलिए जिला जो है रखने में भी इनका खूब योगदान रहा और श्रेय तो है ही, जिला इन्होंने ही बनवाया है जी। और खैरतल की जनता इनको हमेशा याद रखेगी। जी सर, क्या नाम है अपना? प्रहलाद गोयल। जी प्रहलाद गोयल जी, क्या कहना चाहते हैं दादाजी के बारे में? दादाजी ने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा काम किया जी। और हम तो पहले ही कहते थे दादाजी सारा काम तुम ही करोगे, कोई दूसरे के लिए छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे। जी। आगे सरकार आएगी, कोई एमएलए आएगा, उसके लिए कुछ छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे। तो दादाजी का मेरा अच्छा जमता है, बहुत बढ़िया। मुंबई वाला का बोलते हैं मेरे को खैरतल में। क्या बोलते हैं? मुंबई वाला। मुंबई वाला। ऐसा क्यों? आपका नाम ये कैसा हो गया? मुंबई का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, मुंबई के रहने वाले हो। खैरतल में कब से रह रहे हैं आप? खैरतल में तो 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। मुंबई के रहने वाले, लेकिन खैरतल में नहीं, इसलिए मुंबई वाला बोलते हैं। मुंबई वाले बोलते हैं। तो अब तो यहाँ पर सब कुछ राशन कार्ड वगैरह बनवा लिया होगा। सब यही है, सब यही है और दादाजी ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी थोड़े दिन पहले इधर आए थे, वो विनीत चौहान का भी जो ब्लड कैंप था इधर, तो विनीत चौहान का बॉम्बे में मैंने बहुत प्रोग्राम देखा है। अभी 5 मिनट पहले बात भी की उससे, उसका भी ब्लड इसी में था, आए थे हम लोग जी। तो हम तो दादाजी का 6वां 7वां ये बर्थडे है, सब में आते हैं। सब में आते हैं। हाँ, सब में आते हैं और धूमधाम से मनाया जाता है। धूमधाम से मनाइए भाई अपना। जियाउल हक, ग्राम पंचायत कोड़गांव से आए हैं हम जी। और हमारे बहुत सारे साथी आए हैं। तो जन्मदिन के अवसर पर हम सभी साथी यहाँ पे ब्लड डोनेट करने की इच्छा से आए हैं जी। और डॉक्टर इनका एमएलए साहब का मान सम्मान के लिए आए हम यहाँ पे। जी, आप कौन सी बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं? आपने पहली बार किया है या फिर आप अभी? 5वीं बार है। पिछली बार भी एमएलए साहब के जन्मदिन पे किया था और मैं जरूरतमंद लोगों के उसके अकॉर्डिंग करता रहता हूँ। मैं जब भी जरूरत पड़ती है तो मैं कर देता हूँ। यानी आप जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए आप करते रहते हैं। क्या नाम है सर अपना? सूरत सिंह खेरिया। जी। हाँ, सबसे पहले तो मैं हमारे इस खैरतल तिजारा की जो समस्त जनता है उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ जी। कि खेरिया साहब के कार्यों को उन्होंने पसंद किया है। जो भीड़ यहाँ पर आ रही है, जिस तरह का उत्साह मैं देखता हूँ, निश्चित तौर से विधायक साहब से बहुत वो लगाव रखते हैं, बहुत स्नेह रखते हैं और उनका आशीर्वाद लगातार विधायक साहब को मिल रहा है कि आने वाले समय में भी वो अच्छा काम करें। इस आशा और विश्वास के साथ यहाँ पर जो है कि इलेक्ट्रोपैथी का भी एक बहुत बड़ा कैंप यहाँ पर शुरू हो रहा है, जिसका भी उद्घाटन हुआ है। उसमें काफ़ी लाभ मिलेगा, चूँकि नई पैथी है, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है डॉक्टर साहब से कि एक नई पैथी है, हिंदुस्तान में उसका प्रयोग किया जा रहा है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि माननीय विधायक साहब ने ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि नई नई चीज़ों को ला करके इस क्षेत्र में उन्होंने स्थापित किया है। मैं समझता हूँ विधायक साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनका आशीर्वाद इस तरह मिलता रहे यहाँ की जनता को और एक नई पैथी का लाभ उनको मिलेगा। कुछ दिन पहले उन्होंने
जाकर के उस इलेक्ट्रोपैथी का उद्घाटन किया। और आज वो उनके जन्मदिन पर एक कैंप के रूप में यहाँ पर डॉक्टर साहब अपनी पूरी टीम के साथ उपलब्ध हैं। वो उसका लाभ यहाँ की जनता को मिले, अच्छे स्वस्थ रहें, लाभकारी जीवन हो उनका, अच्छा एक सफ़र निकले यहाँ की जनता का। और ये आने वाले समय में खैरतल तिजारत जिला जो एक खुशहाली की तरह आगे बढ़े, इस आशा और विश्वास के साथ मैं जितनी भी यहाँ की लोग आ रहे हैं, डोनर्स आ रहे हैं, उनको भी मैं अपने परिवार की ओर से बहुत ही बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। जी